Let's elevate your English one lesson at a time. Welcome back to my channel Elevate with हर्षिता पांडे। और आज की जो हमारी लर्निंग है वो लीगल इंग्लिश पार्ट 4 है, मगर ये थोड़ी सी यूनिक है क्योंकि आज हम स्पेसिफिकली कॉन्ट्रैक्ट लॉ के बारे में बात करेंगे। वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ बहुत वास्ट है, लेकिन अब मैं सारा सब कुछ तो आपको एक वीडियो में बता नहीं सकती, तो इसीलिए आज मैं आपको 6 लीगल वर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट लॉ के बताऊँगी। और इस लर्निंग को शुरू करने से पहले, इस लेसन को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ थैंक यू सो मच। आप सब लोग मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। स्पेशल थैंक्स फॉर माय लीगल इंग्लिश वीडियोस। लीगल इंग्लिश वीडियोस को आप सबका बहुत प्यार मिल रहा है, तो प्लीज़ उतना ही प्यारा बाकी सारी वीडियोस को देते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में, अपने छोटे भाई बहनों में शेयर करिए, क्योंकि हर दिन मेरी वीडियोस के थ्रू मैं आपको कुछ नया नया सिखाती रहूँगी और लर्निंग आपके साथ साथ मेरी भी है। सो प्लीज़ बी अ पार्ट ऑफ दिस लर्निंग। तो चलिए जल्दी से आज की लर्निंग को शुरू करते हैं। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, ब्रीच का मतलब होता है तोड़ना। व्हेन अ पर्सन डू नॉट डू व्हाट दे प्रॉमिस्ड इन अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि जब कोई पर्सन वो काम ना करे जो उन्होंने प्रॉमिस किया था कॉन्ट्रैक्ट में करने का। इसके लिए एक बहुत ईजी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। लाइक ए और बी दो पर्सन हैं, ठीक है। ए ने बी से कहा कि मुझे लैपटॉप चाहिए। अब मान लीजिए ए की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि वो 40-50 हज़ार का लैपटॉप खरीद पाए, तो बी ने उससे क्या कहा कि ठीक है, तुम मुझे 5,000 रुपये दे दो, मैं तुमको 5,000 में एक बहुत ही बढ़िया लैपटॉप मैं मंडे को तुम्हारे यहाँ डिलीवर करवा दूंगा। ए ने बी पे यकीन कर लिया और ए ने बी को 5,000 रुपये दे दिए, और मंडे को वो लैपटॉप ए को डिलीवर हुआ ही नहीं। मंडे को क्या, कभी भी डिलीवर नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ। मतलब दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि ए ने बी को पैसे दिए थे और बी ने उससे प्रॉमिस किया था कि वो उसको मंडे को लैपटॉप डिलीवर करवाएगा, वो हुआ ही नहीं। तो यहाँ से क्या होगा, ये हो गया ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो यही है कि जब व्हेन अ पर्सन डू नॉट डू व्हाट दे प्रॉमिस्ड इन अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वो पर्सन, दोनों पार्टीज में से कोई एक पर्सन अगर वो काम ना करे जो उन्होंने प्रॉमिस किया है करने का कॉन्ट्रैक्ट में, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कंसिडरेशन क्या होता है, वैल्यू एक्सचेंज बिटवीन द पार्टीज। जब वैल्यू एक्सचेंज होती है पार्टीज के बीच में तो उनको हम कंसिडरेशन कहते हैं। अब ये वैल्यू एक्सचेंज कैसी होंगी, देखिए, लॉ में सबसे ज़्यादा वैल्यू एक्सचेंज हमारी मनी के फॉर्म में होती हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए रिया है, रिया गई बुक स्टोर पे और उसने बुक स्टोर वाले अंकल से कहा कि मुझे एक बैंकिंग लॉ की बुक दे दीजिए। अब बैंकिंग लॉ की बुक का जो प्राइस था वो 500 रुपीज़ था, तो रिया ने शॉपकीपर को 500 रुपीज़ दिए और शॉपकीपर ने रिया को बैंकिंग लॉ की बुक दी। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे वैल्यू एक्सचेंज हुआ दोनों पार्टीज़ के बीच में, ठीक है। तो ये हुआ हमारा कंसिडरेशन। अब देखेंगे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अ कॉन्ट्रैक्ट दैट हैज़ नो लीगल इफेक्ट, दैट हैज़ नो लीगल इफेक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट जिसका कोई लीगल इफेक्ट ना हो। अब इसको समझते हैं, चलिए। मान लीजिए ए बी दो पर्सन है, ठीक है ना। उन दोनों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया, उन दोनों ने आपस में ये सोचा कि, मान लो उन्होंने एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट वो कर रहे थे कि हम इलीगल ड्रग्स को सप्लाई करेंगे। अब इलीगल ड्रग्स क्या है, ये तो खुद में एक इलीगल वर्क है, तो इस पर कभी भी लीगल पॉजिटिव इफेक्ट पड़ ही नहीं सकता। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, या कॉन्ट्रैक्ट तब वॉइड हो जाता है जब, या तो मान लीजिए किसी दो पर्सन ने कॉन्ट्रैक्ट किया और उस कॉन्ट्रैक्ट में बाद में कुछ ऐसा पता चला कि वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना गया, मतलब उसको गलत माना गया। और कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे, जैसे मैंने आपको जो ड्रग्स वाला एग्जाम्पल दिया, तो ये कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि ये कोई भी लीगल काम नहीं कर रहा है। ये कोई भी काम सोसाइटी के हम कह सकते हैं सोसाइटी के फ़ायदे के लिए नहीं कर रहा है, या फिर सोसाइटी के प्रोटेक्शन में नहीं कर रहा है, ठीक है। ड्रग्स का सप्लाई करना ये क्या है, ये इलीगल वर्क है, तो यहाँ पे उनका कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं पाएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट यहीं पे वॉइड हो जाएगा, मतलब हट जाएगा, या कोर्ट को पता चला तो कोर्ट के थ्रू हटा दिया जाएगा, ठीक है। इस पर लीगल इफेक्ट हमेशा नेगेटिव पड़ेगा, पॉजिटिव कभी नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कंसेंट। अ पर्सन फ्रीली अग्रीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट। जब कॉन्ट्रैक्ट, मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, कॉन्ट्रैक्ट दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स के बीच में होता है, ठीक है। तो जब भी पर्सन्स फ्रीली एग्री हो, मान लो दो पर्सन हैं, ए और बी हैं। अब बी के पास एक घर है, मान लीजिए बी के पास 3 फ्लोर का घर है, ठीक है। अब ए ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर में तो ए रहती है, सॉरी बी रहता है, मगर उसका जो थर्ड फ्लोर है वो खाली है। अब जो ए पर्सन है, ए पर्सन ने उससे कहा कि मुझे मतलब मुझे घर चाहिए किराए पे, मुझे एक रूम चाहिए किराए पे, ऐसे हम कह सकते हैं, घर नहीं, मुझे एक रूम चाहिए किराए पे। तो बी ने उसको बताया कि मेरा थर्ड फ्लोर खाली है, और उन दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ, जिस अग्रीमेंट में ये था कि बी की जो ए है वो बी को हर महीने 20,000 रुपये रेंट देगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है,
भाई ठीक है, मतलब ए जो है वो 20,000 रुपये अफोर्ड कर सकती है, हो सकता है ए कमा रही हो, तो उसने कहा ओके मैं मतलब तैयार हूँ इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। उन दोनों ने एग्रीमेंट किया आपस में। इस पर बी की तरफ से कोई भी प्रेशर नहीं था, बी ने कोई डराया धमकाया कुछ नहीं किया। ए को 20,000 रुपये ए दे सकती है, उसकी उतनी कैपेबिलिटी है, वो इस रेंट के लिए राज़ी हो गई और वो ए के घर बी के घर में रहने लगी। ठीक है, तो ये क्या है, ये हो गया हमारा कंसेंट। सो वो कंसेंट जो कि फ्रीली एग्री करता है कॉन्ट्रैक्ट में, पर्सन फ्रीली एग्रीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट, वो होता है कंसेंट। ठीक है, अब हम देखें कंपनसेशन, मनी पेड फॉर लॉस और डैमेज। कंपनसेशन क्या होता है, जैसे कि अब हम ये कह सकते हैं, मान लीजिए कोई फैमिली है, फैमिली ए है, ठीक है, ऐसे ही कहते हैं, मान लीजिए एक्स, चलो मान लीजिए एक्स फैमिली है। अब एक्स फैमिली के घर में है कल शादी, कल है शादी और डे वेडिंग है मान लीजिए, और आज रात को ही डेकोरेशन कंप्लीट होना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो डे वेडिंग है। अब जो डेकोरेटर था उसने पहले तो एक्स की फैमिली से पूरा बातचीत कर ली कि हाँ ठीक है, मैं मतलब शादी के एक दिन पहले ही मैं रात तक पूरी डेकोरेशन कर दूंगा क्योंकि आपकी डे वेडिंग है, और लास्ट मोमेंट पे डेकोरेटर आया ही नहीं, उसने वहाँ की डेकोरेशन कैंसिल कर दी। तो इससे क्या हुआ, अब इससे भाई डेकोरेशन नहीं हुई, तो एक तरीके से मान लीजिए एक्स की शादी नहीं हुई तो उसके पूरे परिवार को लॉस हो गया। शादी में बहुत खर्चे होते हैं, वो सारे खर्चे वो सब लॉस में, मतलब जितना भी खर्च हुआ, जितना भी एक्सपेंसेस थे वो सब बेकार हो गए, सारे खर्चे बेकार हो गए। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब एक्स की फैमिली ने डेकोरेटर के अगेंस्ट सूट फाइल की और वहाँ पे कोर्ट ने डेकोरेटर से कहा कि जितने भी इनको लॉस हुआ है, जितना भी लॉस हुआ है वो सारा लॉस का भरपाई तुम करोगे। तो अब कैसे करोगे, मनी पे करके। ठीक है, सो मनी पेड फॉर लॉस और डैमेज, लॉस या फिर डैमेज के लिए मनी पेड करना, उससे हम कहते हैं कंपनसेशन। मैंने आपको लॉस तो बता दिया, अब डैमेज बताती हूँ क्या होता है। लॉस और डैमेज लिखा है लेकिन मैं दोनों को समझा देती हूँ। देखिए डैमेज ऐसे, मान लीजिए ए बी 2 पर्सन है, ठीक है ना, ए बी जो है वो ए का दोस्त है, तो बी ने ए से कहा कि मुझे मतलब मान लीजिए मुझे अपने आंट के यहाँ जाना है, तो मेरे पास, और वो उनका रास्ता थोड़ा दूर है, मतलब वो थोड़ा मुझसे दूर रहती हैं, तो मुझे तुम्हारी कार चाहिए। तो बी ने कहा ठीक है ले जाओ, क्योंकि वो उसका दोस्त था। अब सॉरी ए ने कहा ले जाओ, तो बी जो है वो ए की कार को लेकर चला गया और रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। अब एक्सीडेंट हो गया, अब बी को तो कोई नुकसान नहीं हुआ फिजिकली, लेकिन ए की जो कार है वो आगे से पूरी टूट गई। तो मतलब एक बहुत बड़ा लॉस, डैमेज क्या हुआ, डैमेज किसके कार पे हुआ, ए की कार पे हुआ। बाद में जब ए को ये बात पता चली तो ए ने बी से कहा कि ठीक है भाई अब तुम मतलब मेरी कार को सही करवाओ, इसमें जितना भी डैमेज है, आगे से जितना भी सब कुछ टूट गई है, हेडलाइट्स वगैरह जो भी हुआ है वो सब तुम सही करवाओ। तो बी मुकरने लगा, बी ने कहा मैं क्यों करवाऊँ। अब ये बहस होते होते ये बात चली गई कोर्ट में। तो यहाँ पे कोर्ट ने बी से कहा कि आप लाइबल हैं ए की कार के डैमेज के लिए, क्योंकि कार भले ही ए की हो मगर लेकर आप गए थे। ठीक है, सो आप यहाँ से डैमेज भी समझ गए होंगे। अब हम लास्ट देखते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, अ लीगली इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट जो कि लीगली इन्फोर्सेबल है। जैसे मैंने आपको अभी ऊपर बताया था वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कंसेंट में, कि वही रेंट वाली जो मैंने बात बताई थी कि जो ए है वो इतनी फाइनेंशियली वो इंडिपेंडेंट है, या वो उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो 20,000 रुपये का रूम लेकर रह सकती है। तो ये क्या है, ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट अपने आप हो सकता, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल, लीगली इन्फोर्सेबल है। कहीं किसी के भी रूम पे किराए पर रहना, उसको मंथली पे करना, ये सारी चीज़ें वैलिड है। ठीक है, कि सारे लीगल इफेक्ट यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सो वो कॉन्ट्रैक्ट जो कि करते ही टाइम पॉजिटिव हो, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनाते ही टाइम पॉजिटिव हो, वो होता है हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, और उस पर हमेशा लीगल लॉ की तरफ से क्या होता है, एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, सो आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू, एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एलिवेट विथ हर्षिता पांडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। और एक बार और लास्ट में कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आगे बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस, बहुत सारी लर्निंग्स आने वाली हैं आप सबके लिए। तो मिलते हैं जल्दी से एक बढ़िया सी वीडियो के साथ।